हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो इस समय शाम के लगभग 4 बज रही हैं और मैं स्कूल से आकर चेंज कर चुकी हूँ, चाय नाश्ता बना चुकी हूँ और सबको चाय नाश्ता करा भी चुकी हूँ, खुद भी कर चुकी हूँ। और उसके बाद जस्ट मेरा काम होता है जितने भी कपड़े रहते हैं उनको छत पर लेकर जाना और धुलना। तो वही सारे कपड़े यहाँ पर मैं सीधे करके इकट्ठे कर रही हूँ, क्योंकि नीचे ही सब लोग नहाते धोते हैं तो कपड़ा जो है लाकर इसी मशीन में डाल दिया जाता है। तो जब मुझे धुलना होता है तो इसी मशीन में से लेकर मैं कपड़े ऊपर जाती हूँ धुलने के लिए। और यहाँ अलमारी में से मैं कुछ साड़ियाँ निकाल रही हूँ धुलने के लिए। जैसा कि आप पिछले वीडियोज़ में मेरे देखे होंगे कि काफ़ी सारी शादियाँ और पार्टियाँ हम लोगों ने अटेंड की थी। तो शादी पार्टी तो जमकर अटेंड हुई तो कपड़े भी जमकर निकले थे। तो वही सब साड़ियाँ मैं यहाँ तह लगा लगा कर रख दी थी। तो रोज़ दो दो साड़ी स्कूल से आने के बाद जब मैं कपड़े धोती हूँ तो रोज़ मैं इस समय दो दो साड़ी धुल रही हूँ, क्योंकि साड़ियाँ बहुत सारी हो गई है। तो ये देखिए, ये 2 साड़ियाँ धुली हुई हैं। ये सारे कपड़े कल के धुले हुए हैं जो कि सूख चुके हैं, तो इनको मुझे उठाना है। तो 2 साड़ी मैं कल धुली थी और 2 साड़ी मैं आज धुलूँगी। फिर 2 साड़ी मैं आने वाला जो कल है उसमें धुलूँगी। मेरे कम से कम 10-12 साड़ी धुलने को हो गई है। तो अगर मैं एक दिन धुलने बैठूँगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और थकान भी ज़्यादा हो जाएगी। वैसे मुझे टाइम तो मिलता नहीं, स्कूल से आने के बाद ही मुझे धुलने का टाइम मिलता है। तो यहाँ पर पहले जो रेगुलर वाले कपड़े हैं उनको मैं वॉशिंग मशीन में लगा दे रही हूँ। जब तक ये धुलेंगे तब तक मैं जो दोनों नई साड़ियाँ हैं और एक कुर्ती जो है उसको मैं हाथ से धुल लूँगी। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े मशीन में लगा दे रही हूँ। तो अब मैं जो नई साड़ियाँ हैं उनको यहाँ बाहर बैठ गई हूँ धुलने। बाहर खुले में बैठकर धुलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी धूप भी कम हो रही है, खैर गर्मी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, गर्मी में तो बाथरूम में धुलना पड़ेगा। तो ये साड़ी जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और देख भी सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी लग रही है। ये साड़ी मुझे पूनम ने दी थी और ये साड़ी मुझे पूनम ने इसलिए दी थी क्योंकि पूनम जब प्रेग्नेंट थी तो उसको मैंने कहा था कि देखना आपको बिटिया ही होगी। तो कहीं नहीं, सब लोग मुझे कहते हैं मुझे बेटा होगा। मैंने कहा सबको कहने दीजिए आपको बिटिया ही होगी। तो पूनम ने उस समय कहा कि ठीक है, अगर मुझे बिटिया होगी तो मैं आपको एक साड़ी गिफ्ट करूँगी। तो बस उसी भविष्यवाणी का नतीजा है ये साड़ी। तो जब पूनम की बिटिया हो गई तो उसने मुझे ये साड़ी गिफ्ट की, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और मैंने अपने एनिवर्सरी पे पहनी भी थी। तो यहाँ पर मैं साड़ियों को भिगो दे रही हूँ और उसके बाद ये देखिए साड़ियाँ वाड़ियाँ मैं धुल के फैला चुकी हूँ और यहाँ मशीन वाले कपड़े भी मेरे धुल चुके थे। तो इनको मैं हाथों हाथ बाल्टी में खंगाल खंगाल के ड्रायर में हल्का सी ड्रायर करूँगी, क्योंकि अब तो अच्छी खासी धूप होने लगी है तो बहुत ज़्यादा ड्रायर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़े बहुत जब ड्रायर हो जाते हैं कपड़े तो फैलाना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं खंगाल खंगाल के कपड़ों को सीधे ड्रायर में डाल दे रही हूँ और उसके बाद कपड़ों को फैला दूँगी। और यमी, सृजन सब कोई मेरे साथ में रहते हैं और यमी तो पूरा सपोर्ट भी करती हैं काम में मेरे। तो यहाँ सृजन वीडियो बना रहे थे तो वो भाग के आ रही, कह रही कि मुझे मोबाइल दो, मुझे मम्मा की वीडियो बनानी है। तो हर काम में यमी हेल्प कराती है मेरी। तो ये देखिए, कह रही मम्मा इस कपड़े में चिमटी नहीं लगाई आप, मुझे सजेशन भी देती है ये करिए वो करिए। तो मेरी यमू बहुत ज़्यादा समझदार है। तो कपड़े उपड़े सारे मैंने फैला दिए, कपड़ों का काम सारा निपट गया है। तो जो धुले हुए कल के कपड़े थे, सूख चुके थे, उनको मैं लेकर अब नीचे आ गई हूँ। और नीचे आने के बाद मैं यम्मू को खाना खिला रही हूँ और यम्मू की ढेर सारी फरमाइशें यहाँ पर जारी हैं कि मम्मा मेरे लिए स्कूटी ला देना, मम्मा मेरे लिए साइकिल ला देना, नई नई साइकिल ला देना। ये और सृजन कोई भी चीज़ अपने पापा से नहीं कहते हैं, सारी ख्वाहिशें सारी फरमाइशें सिर्फ मुझे बताते हैं। तो इनकी फरमाइशें सुनती जा रही हूँ, इनकी हाँ में हाँ मिलाती जा रही हूँ, इनसे बातें करती जा रही हूँ, इनको बहला फुसला के किसी तरह से खाना खिलाती जा रही हूँ। तो खाना वाना खिलाने के बाद ये मुँह अभी वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं। तो उनसे बातें करते करते मैं यहाँ पर जो भी बर्तन हैं सुबह से लेकर अभी तक के, सुबह तो मेरी हाउस हेल्पर आती है, झाड़ू पोछा लगाती है और जो भी सुबह का बर्तन होता है वो धुल के जाती है। लेकिन उसके बाद जो दोपहर में खाना वाना खाते हैं और उसके बाद टिफ़िन है, शाम को चाय बनती है, वो सारे बर्तन यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनको भी मैं धुल लेती हूँ और साथ साथ में मैं यम्मू से बात भी करती जा रही हूँ, क्योंकि सृजन ऊपर है, यम्मू सिर्फ अकेले हैं मेरे साथ यहाँ पर, पापा बाज़ार गए हुए हैं। तो यम्मू से बातें भी होती जा रही हैं और मेरा काम भी होता जा रहा है।
बर्तन धुलकर अब मैं सीधे आ गई हूँ अपने रूम में। जो कपड़े मैं छत से लेकर आई हूँ उनको तह लगाकर रख दे रही हूँ। वैसे जनरली ये काम मैं रात में करती हूँ, सारे काम से फ्री होकर जब अपने रूम में आती हूँ तो कपड़ों को तह लगाकर रखती हूँ। लेकिन आज मुझे कहीं जाना है इसलिए अभी इन कपड़ों को तह लगाकर रख दे रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं यमू कहीं नहीं जाती मुझे छोड़कर। जब मैं घर पे होती हूँ मेरे आसपास ही रहती है और डस्टबिन का सारा कूड़ा वो नीचे गिराकर डस्टबिन को वहाँ पे गिराकर छोड़ दी है। तो इसी तरह से यमू मेरा काम भी बढ़ाती रहती हैं। तो मैं यम्मू को रेडी कर रही हूँ और मैं यम्मू को लेकर जा रही हूँ हॉस्पिटल। 3-4 दिन से यम्मू को खांसी आ रही है और हर बार यम्मू को ऐसे ही होता है। थोड़ा धीरे धीरे खांसी से शुरुआत होती है और उसके बाद उसकी खांसी बढ़ती चली जाती है। मैं सोचती हूँ कि घर में कोई सिरप पिलाकर ठीक कर दूँ या बाज़ार से दवा ले आऊँ, लेकिन हमेशा मैं नाकामयाब रहती हूँ। आखिर में इनको चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना ही पड़ता है। तो इस बार मैंने सोचा कि अब कि मैं इतना लंबा ना खींचकर इनको स्टार्टिंग में ही डॉक्टर को दिखा देती हूँ ताकि मुझे और इसको बहुत ज़्यादा ना झेलना पड़े, क्योंकि फिर धीरे धीरे ना खांसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर उसको वॉमिटिंग और सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे यम्मू को रेडी कर रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं कितना वो मुझे परेशान कर रही है। तो यम्मू को रेडी करने के बाद अब मैं खुद भी रेडी हो गई हूँ। रेडी क्या, बस मैंने वही घर वाली प्लाजो पे एक कुर्ती डाल ली है और कंघी कर ले रही हूँ। हॉस्पिटल जाना या ऐसे कहीं जाना होता है तो मैं बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा तैयार होना। तो बस थोड़ा बहुत ऐसे ही ऊपर वाली कुर्ती मैंने चेंज कर ली है और अपना वॉलेट पर्स लेकर अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। मैंने ड्राइवर भैया को बुला लिया है। तो सुबह तो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि स्कूल जाना रहता है, इसलिए इस टाइम में जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। तो ये देखिए डॉक्टर के यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और यम्मू का वेट हो रहा है। यम्मू इस समय 15 kg की है। तो यहाँ पर वेट होकर उसके बाद बहुत जल्दी हम लोगों का नंबर आ गया था, बहुत भीड़ नहीं थी। तो डॉक्टर साहब यम्मू को चेक कर रहे हैं और बहुत ही नॉर्मल सी दवा दिए हैं, केवल खांसी की, बुखार की। देखते हैं यम्मू को आराम होता है कि नहीं होता है, नहीं तो फिर मंडे को दिखाना पड़ेगा। तो यम्मू बहुत आराम से लेट कर यहाँ पर चेक करवा ले रही हैं डॉक्टर से। तो अब हम लोग जा रहे हैं मेडिकल स्टोर पे दवा लेने के लिए और आज सृजन फुल ऑन मूड में थे वीडियो बनाने के। देखिए इतनी लंबी लंबी क्लिप बनाया है, वैसे वो बहुत छोटी छोटी क्लिप बनाता, मेरी बातें भी पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन आज वो शूटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं दवा लेने आई हूँ और ये मास्क मैंने सृजन से मंगाया था। मैं मास्क ले जाना भूल गई थी, लेकिन जब तक मेरा नंबर आया तब तक सृजन मास्क लेकर आ नहीं पाए थे। तो फिर मैंने वो मास्क रिटर्न कर दिया। मैंने कहा जब मैंने उसको लगाया ही नहीं तो क्या मतलब, घर पे बहुत सारे मास्क पड़े हैं। तो हम लोग घर आ गए हैं और यम्मू को दवाई पिला दी गई है यम्मू दवा पी ली? हाँ मेरी यम्मू दवा पी ली और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाने में देखती हूँ, अरे बाप रे डकार भी आ गई, इतना सारा दूध पी ली। तो खाने में देखती हूँ क्या बनाऊंगी। 7:30 बज गई हैं और इतने टाइम तक तो मैं खाना खा भी लेती हूँ। सोच रही हूँ खिचड़ी उचड़ी कुछ बनाऊं। आज बृहस्पतिवार है, खिचड़ी दाल वाली खिचड़ी भी नहीं बना सकते हैं, तो मैं सोच रही हूँ मटर वाली खिचड़ी बनाऊं। तो देखती हूँ, जो भी बनाऊंगी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं खिचड़ी बनाने की यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। वैसे सब्जी रोटी बनाने में और खिचड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम का अंतर नहीं है, लेकिन सब्जी रोटी बनाने में किचन ज़्यादा फैल जाता है और खिचड़ी बनाने में किचन नहीं फैलता है, इसलिए मुझे खिचड़ी ज़्यादा आसान लगती है। जब इस तरह से मुझे कुछ लेट हो जाता है या टाइम कम होता है तो यहाँ पर मैं मटर वाली खिचड़ी बना ले रही हूँ। और सृजन के लिए मैंने 2 रोटियाँ सेक दी थी, आटा थोड़ा सी रखा था क्योंकि वो खिचड़ी खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करता है। और ये देखिए खिचड़ी हमारी रेडी हो गई है। तो मैंने मम्मी की, पापा की और अपनी थाली लगा ली है। मम्मी आ चुकी हैं मामा के यहाँ से, आज ही आई हैं, अभी ही आई हैं। खाना पीना हो गया हम लोगों का और मैंने फिर से चेंज वेंज कर लिया है। और टाइम बता दूँ आप लोगों को, 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। यम्मू कह रही है मैं भी रोटी खा ली हूँ। तो हाँ भाई यम्मू घी रोटी खा ली है। और यम्मू की एक दवा तो मैं आते ही पिला दी थी, अभी एक फीवर वाली पिलानी है। और यम्मू को लग रहा है फीवर भी चढ़ रहा है, तो फीवर वाली भी पिलानी है दवा। तो ये था कुछ मेरा स्कूल से आने के बाद का रूटीन, इवनिंग रूटीन। इसमें एक चीज अलग से इंक्लूड हो गई आज, हॉस्पिटल जाना। अगर हॉस्पिटल ना जाती तो इसमें एक चीज और ऐड हो जाती। मैं टहलती हूँ खाने के बाद लगभग 1 घंटा,
पौने घंटे तो कम से कम। तो ऐसे ही कुछ रहता है स्कूल से आने के बाद का मेरा रूटीन। और मैं कोशिश करती हूँ कि स्कूल से आने के बाद बिल्कुल भी रेस्ट ना करूँ, सारा काम खत्म करके 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक मैं एकदम फ्री हो जाऊं। उसके बाद मैं आके अपने बच्चों के साथ बैठूं, रेस्ट करूं, मस्ती करूं, चाहे जो करूं। भले ऐसा नहीं है कि 9 बजे मैं फ्री हो गई तो 9 बजे तक सो जाऊंगी, सोते सोते 10 भी बज सकती हैं, साढ़े 10 भी बज जाती हैं। लेकिन मैं स्कूल से आने के बाद लगातार काम करती रहती हूँ, लगातार काम करती रहती हूँ। काम करते करते 8, साढ़े 8 बजे तक मेरा टहलना वहलना लेकर सारा काम खत्म हो जाता है। खैर, बहुत सारी बातें हो गई, पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। वैसे मैं बहुत छोटा करने की इसको कोशिश करूंगी। तो चलिए, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं सही कह दो गुड नाइट, बाय बाय।